तो बिज़नेस के अंदर हम लोग 11th और 12th चैप्टर दोनों कर चुके हैं। आपको अच्छे से पता है, ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आपको भी बताया मैंने कैसे पढ़ाया है, एक एक टॉपिक आपको करवाया, एक एक लाइन का मतलब आपको बताया, अच्छे से समझाया हुआ है। और मुझे यही उम्मीद है आपसे कि आपने भी अब इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से कर सकते हो इनको। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी है, जैसे मैंने अकाउंट्स में आपको समझाया था कि अब भी तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। ठीक है, अब इसके बाद आज जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे हम लोग 7 चैप्टर सेल्स प्रमोशन वाला। ठीक है ना, 63 नंबर पेज पे। देखो, सेल्स प्रमोशन में सबसे पहले हमें बता रखा है कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशंस दे रखी है, हमें मीनिंग बता रखा है। तो इनके अंदर आपको एक नंबर डेफिनेशन याद करनी करनी, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना नॉर्मली। ठीक है ना, मीनिंग पूछेगा इसका थोड़ा सा। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो डेफिनेशन दी गई है सेल्स प्रमोशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। कई बार पर्सनल उसका नाम दे के पूछ लेता है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग सेल्स प्रमोशन को क्या कर दीजिए आप, डेफिनेशन दीजिए इसकी। तो ये थोड़ी सी आपको अच्छे से तैयार करनी है। एक आप देख लेना, रॉबर्ट सी स्कॉट ये। ठीक है ना, ये भी अच्छी बनती है। ये दो बस अच्छे से आप इसको तैयार करना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मीनिंग आपको थोड़ा सा पढ़ना है एक बार। ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस दे रखे हैं सेल्स प्रमोशन के, तो आपको कोई 4, ओनली 4, एनी 4। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व हो गया इसका। ठीक है ना, तो हमें टोटल दे रखे हैं 10, इसमें से कोई 6 जो आपको अच्छे लगे, जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे जो मतलब मेन बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या होती है कि टॉपिक मतलब हेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, हेडिंग हम जो लिखेंगे उससे रिलेटेड बात ही उसके अंदर हमें एक्सप्लेन करनी है, बस यही चीज़ है। आपको सिर्फ टॉपिक देखना है और एक बार पढ़ के देखना कि ये क्या कहना चाहता है, और फिर उसी लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। मैंने 2-3 ही टॉपिक दिए आज आपको, कि सबसे पहले तो मीनिंग देखना है, उसके बाद 2 आपको डेफिनेशंस याद करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस ऑफ सेल्स प्रमोशन दे रखे हैं, उनमें से एनी 4 आपको बहुत अच्छे से चैप्टर करवाया हुआ है मेरा। ये एक एक टॉपिक आपको करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें। बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज है इसकी, बहुत ही सिंपल। ठीक है ना, और एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज भी है, बहुत अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, आपको भी पता है इसकी। ठीक है, पढ़ने में मज़े आते हैं इसके अंदर, आपको भी पता है, इन्जॉय होता है एक प्रकार का। ठीक है, कि कूपन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत एग्जांपल दे के समझाए थे। रिबेट्स क्या होती है, डिस्काउंट किस प्रकार दिया जाता है। ठीक है ना, याद होगा आपके, ऐसी तो बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो पढ़ने में आपको भी मज़े आएंगे इस लेसन में, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही अट्रैक्टिव है इसकी, इन्जॉय होगा आपके भी। लेकिन उसके साथ साथ हमें यही देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को याद करना है, याद करने पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, अब मैं बता देता हूँ आपको कि सेल्स प्रमोशन के इंपॉर्टेंस है, उसमें आपको एनी 6 जो आपको बढ़िया लगे, बस यहाँ तक ही, उसके अलावा बाकी कल करेंगे। ओके।